देखो गुरु, पढ़ाई का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तुम पापा के परे हो या पापा की परी, वो किताब को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम पढ़ो, किताब तुमसे थोड़ी पूछती तुम्हारा जेंडर क्या है, कास्ट क्या है, क्लास क्या है। पढ़ोगे तो याद रहेगा, लेकिन मुस्कुराते रहना, पढ़ते पढ़ते जमाने भर का बोझ अपने कंधों पे ना लाद लेना, है ना। लाइव वाले लोग ये बैठिए बैठिए आप लोग। एक्चुअली यहां देख के ठीक हुआ कि ये लोग सैटरडे को आए, मंडे टू फ्राइडे आ रहा था तो इन लोग का गाड़ी वगैरह तो घुसने ही नहीं देता यहाँ पे। तो ये बेसिकली ये बीपीएससी वाले क्लास है। आप लोग को सर से कुछ इंटरेक्ट होना है तो लाइव वाले लोग, आप लोग भी और यहाँ पे भी किसी परिचय के, तो हाँ ललन टॉप लिखे सर, तो किसी परिचय के मोहताज है नहीं है। तो आपको कुछ इंटरेक्ट होना है, मैं बात कर सकता हूँ। अब ये क्या, मैं मानद टीचर हो गया हूँ, जैसे मानद डिग्री मिलती है। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? एकदम लल्लन टॉप, वेरी गुड। तो मैं देश में कहीं भी जाता हूं तो हम जो काम करते हैं लल्लन टॉप, उसकी वजह से सब लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि मैं बिहार का रहने वाला हूं, और मैं उनकी हाँ में हाँ मिला देता हूं, क्योंकि मैं जितना उत्तर प्रदेश का हूं उतना ही बिहार का हूं, और देश का तो हूं ही। तो दूसरा क्या है कि चाहे खान सर की क्लास हो, चाहे लल्लन टॉप हो, ये सब वो विचार हैं जो गांव द्वार से शुरू हुए, और बहुत सारे हीनता बोध और बहुत सारी कुंठाओं से पार, कि यार मेहनत करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब पटना से पेरिस तक नाम कमा सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों को खासतौर पे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जब आप लोग इम्तिहान देंगे, अधिकारी बन जाएंगे, कुछ और करेंगे कमाल जिंदगी में, तो आप लोगों को लगातार ये चीज आएगी कि आपके जो बैरियर्स हैं इनविजिबल से, अच्छा ये चश्मा लगाता है, ये लंबा है, ये मोटा है, इसकी बिरादरी ये, इसका धर्म ये, इसकी भाषा ऐसी, इसका डिक्शन ऐसा, ये इसके बोलने में मैथिली समझ में आती है या वज्जिका या अंगिका या मगही, है ना, या भोजपुरी। ये हमारी ताकत है, ठीक है। और दुनिया में 0.0001% लोग होंगे हु गेट पेड फॉर देयर लुक्स, तो उनको अपने लुक्स की चिंता करने दीजिए, आप लोग अपनी काबिलियत की चिंता करिए, है ना। ठीक है, तो खूब हचक के पढ़ाई करो। हाँ देखो गुरु, पढ़ाई का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तुम पापा के परे हो या पापा की परी, वो किताब को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम पढ़ो, किताब तुमसे थोड़ी पूछती तुम्हारा जेंडर क्या है, कास्ट क्या है, क्लास क्या है। पढ़ोगे तो याद रहेगा, लेकिन मुस्कुराते रहना, पढ़ते पढ़ते जमाने भर का बोझ अपने कंधों पे ना लाद लेना, है ना। क्योंकि वैज्ञानिकों ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, चांद पर पहुंच गए, और भी जगह पहुंचेंगे, लेकिन तनाव का कोई पुख्ता इलाज अभी तक नहीं है लैब में। जीवन में तो है, आपको इर्द गिर्द बहुत सारे मुस्कुराते लोग दिख जाएंगे। देखिए आपके गुरुजी मुस्कुराते रहते हैं, ये सब इतना खुश होके बता रहा, अरे बहुत लोग आया, बम मारा सब हम, लेकिन क्लास लेने चले गए। हमने कहा बम मारा कि फूल मारा, क्या मारा? बम मारा था जिस दिन ना, उस बैच की जो लड़कियां थी उनको नहीं छोड़ते ना, रोका नहीं गया रहता तो यही दौड़ा के उन लोग का व्यवस्था कर देती। हाँ, तो मैंने इनसे पूछा आपके गुरुजी से कि आप इतने मशहूर हैं और स्टूडेंट इतना प्यार करते हैं, तो जब आप जाते होंगे नीचे तो भीड़ घेर लेती होगी, तो दिक्कत होता है, कुछ बाउंसर लेके चलना पड़ता है। बोले हमारे बच्चे ही हमारे बाउंसर हैं, है ना। तो बोले वो खुद हमारी हिफाजत करते हैं, हमारी चिंता करते हैं। ये जो यकीन है आपका इन पे, इनका आप पे, या आप अगर और भी किसी को फॉलो करते हैं तो उन पे, ये उन लोगों के लिए भी, जैसे हमें कई लोग मिलते हैं ना, गुस्से में लड़ते हैं सोशल मीडिया पे, लल्लन टॉप ये नहीं दिखाएगा तो कौन दिखाएगा, लाठी चला, पेपर लेट हुआ, भर्ती नहीं दे रहे हैं, कुछ आंसर शीट में गड़बड़ी है। तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि हमने इतना हक तो हासिल किया कि तुम लड़ सको हमसे, क्योंकि नाउम्मीदी सबसे बुरी चीज है। अरे तुमसे क्या कहेंगे, तुम तो कर ही नहीं पाओगे कुछ। तो आप लोगों को खूब शुभकामनाएं, और बड़ा देश सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि मुहर्रम की सरकारी छुट्टी के दिन भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और
ये गड़बड़ी मत करिएगा। कई लोग जिनको भारत के अलग अलग उत्सवों की और अलग अलग धार्मिक पड़ावों की जानकारी नहीं होती है, तो कई लोगों को पता नहीं होता है कि ये शोक की तारीख है जो इस्लाम को मानते हैं। तो कई ऐसे भी कूड़ मगज हैं जो हैप्पी मुहर्रम बोल देते हैं। ये नहीं करना है, ठीक है? हाँ, और ये मैं इसलिए भी जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आपकी कोई भी विचारधारा हो सकती है, पर विचारधारा बनाने के पहले विचार अपना पुख्ता कर लो, पढ़ लो, जान लो, समझ लो अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, एक स्कॉलर के तौर पे ऑब्जेक्टिव ढंग से। वरना तो व्हाट्सएप पे दुनिया बहुत हसीन है। ये लोग एक्चुअली ये सब अधिकारी वाले हैं। कल अपने ये जिला में कोई एसडीएम संभालेगा, कोई डीएसपी संभालेगा, कोई एसपी संभालेगा। इनको पहले से ट्रेनिंग है कि आपको दिवाली, दशहरा, मुहर्रम, ईद में छुट्टी नहीं मिलती है, इसलिए पहले से आपको अच्छा ये अभ्यास करवाया जा रहा है। अभ्यास है, वेरी गुड, कि आप खड़े रहेंगे तो कोई साथ शांति से अपने दूसरा सवाल मेरा इनसे ये था कि जो हम सब लोगों का कंसर्न होता है कि हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे दफ्तरों में, बाजारों में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लड़कियां कितना सहज महसूस करती हैं, कितना एम्पावर्ड महसूस करती हैं। क्या उन्हें अतिरिक्त चौकन्ना तो नहीं होना पड़ता अपने जेंडर की वजह से? तो मैंने पूछा तो बोले नहीं, हमारे यहाँ का सब लड़की लोग बहुत चौड़ में रहता है, और कोई परेशान करता है तो बोल देते हम खान सर के ऊपर। तो और बता रहे थे पूरा सब गेट वेट का व्यवस्था भी अलग है, और मुझे उम्मीद है कि ये सब देख के जो बालक लोग भी हैं वो अतिरिक्त संवेदनशील होंगे। मैं आप लोगों को कुछ सख्त बात नहीं कहूंगा, सब बुरे थोड़े, यहां जो बैठे हैं वो तो अच्छे हैं। अरे इस पे तो हामी भर दो कम वक्त। तो चलिए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब मेहनत करिए। नमस्ते। कैसा लगा आपको क्लास? चलिए आप लोग पढ़ाई कीजिए मन लगा के, ठीक है?